नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड की सरकार और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते नजर आए। वो खूंटी जिले के तोरपा में बीजेपी की विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस खटाखट स्कीम के तहत महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, उसे झारखंड में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यहाँ तो कांग्रेस और झामुमो की सरकार है, तो फिर इसे लागू करने में क्या दिक्कत है। हेमंत ने कहा कि राहुल बाबा ने बोला था कि खटाखट पैसा आएगा, ये खटाखट की मशीन कहाँ गायब हो गई है, कृपा करके खटाखट की मशीन जल्दी लगा दीजिए। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं, हेमंत सोरेन भी झूठ बोलते हैं और इसीलिए दोनों में दोस्ती है। उन्होंने कहा कि झामुमो का घोषणा पत्र पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि झामुमो की सरकार आ जाएगी तो कोई तकलीफ में नहीं रहेगा, लेकिन 5 साल में ऐसा नहीं हुआ। हेमंत शर्मा ने कहा कि झारखंड से घुसपैठियों को भगाने और राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए हेमंत सोरेन की सरकार को बदलकर भाजपा की सरकार को लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के बाद झारखंड में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कहा कि असल में राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की दोस्ती इसीलिए चल रही है क्योंकि दोनों झूठ बोलने में माहिर है। झारखंड की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। असम के सीएम ने कहा कि हेमंत सोरेन कोई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल नहीं गए थे, उन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं और आज बेल पर जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन को कुर्सी से हटाकर खुद काबिज हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने सिर्फ इसीलिए ऐसा किया ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग और बालू के अवैध खनन से कमाई की जा सके। असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के झारखंड से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे घुसपैठिए वनवासियों की बेटी से शादी ना कर सके। बांग्लादेशी घुसपैठिए जनजातीय समाज की बेटियों से शादी कर उनकी जमीन हड़प रहे हैं। हमें इसे मुस्लिमों का जमाई टोला नहीं बनाना है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चमत्कार दिखा दिया है, 9 सीटें दिलाकर मोदी को पीएम बनाया। देश में माहौल ऐसा है कि 240 सीटें भाजपा को मिली और कांग्रेस को मात्र 99 सीटों पर जीत मिली, लेकिन कांग्रेस ऐसी खुशी मना रही है जैसे 100 सीटों में कांग्रेस ने 99 सीट जीत ली हो। शर्मा ने कहा कि अरे राहुल बाबा, 542 में आपको 99 सीटें मिली है, 100 में नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा का ज्ञान शुरुआत से कम था, आगे भी कम रहेगा। राहुल बाबा कहते हैं कि 240 लेकर हार गए और ये 99 लेकर जीत गए हैं। 99 सीटें लाकर ही हर जगह जो है अपनी जीत का डंका बजा रही हैं। और क्या कुछ कहते नजर आए हेमंत, जरा आप खुद सुनिए। 240 सीट मिलके मैं चुनाव हार गया और आप 99 सीट मिलके आपने चुनाव जीत गया है। भाई ये कौन सा मैथमेटिक्स है? हो सकता है यह मैथमेटिक्स पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिखाए जाते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स भारत में सिखाया नहीं जाते। भाई और बहनों, हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में तीसरा बार प्रधानमंत्री बना था, यह सत्य है। लेकिन नेहरू जी का बाद हमारा देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, बीच में देवेगौड़ा जी आई के गुजरात जी प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। ये पूरा तमाम जो दिग्गज है उनका अंडर में ही इंदिरा जी दूसरा बार प्रधानमंत्री बने, राजीव जी दूसरा बार प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी दूसरा बार प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी जी भी, अगर हम 13 दिन का सरकार को माइनस करता हूं, 2 बार सरकार में प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूरा 10 साल के लिए नहीं, कम आयु के लिए, कम टेन्योर के लिए वो देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमारे देश में 10 साल का टेन्योर खत्म करने के बाद तीसरा बार
नेहरू जी का बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बना है वही व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। तो मेरा तो दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। मैं बोला मैं तो अखबार में पढ़ के आया हूँ 9 सीट बीजेपी को मिला है, 5 सीट कांग्रेस को मिला है, फिर भी यहाँ आके बोल रहा है कि आपका चुनाव परिणाम खराब हुआ है। तो मेरा मन में डाउट हुआ कि मैं जो बचपन में जो स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा था क्या वो गलत है कि 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो लोगों को मैंने समझाने के लिए कोशिश किया कि भैया 9 बड़ा होता है, 9 बड़ा होते हैं, 5 छोटा होते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, झारखंड में 5 बड़ा होते हैं, 9 छोटा होते हैं। हम बोला भैया ऐसा नहीं होता है। हमारा कार्यकर्ता ने झारखंड में लोकसभा चुनाव में चमत्कार करके दिखाया है। हमें 9 सीट में विजयी बना के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके लिए झारखंड का कार्यकर्ता को हमें नमन करना चाहिए, हमें अभिनंदन करना चाहिए। इसी का रूपरेखा तैयार हुआ। शिवराज जी और मैंने हमारा पार्टी का अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि पूरा झारखंड में हमारा कार्यकर्ता का एक अभिनंदन समारोह होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता को एक मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नतीजा दिया है और उसी का कारण मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। देश का माहौल ऐसा है, बीजेपी को 240 सीट मिला, कांग्रेस को 99 सीट मिला, लेकिन कांग्रेस ऐसा कर रहा है कि 542 का अंदर में उसको 99 नहीं मिला है। वो ऐसा पूरा देश भर इतना वो लोग जश्न मना रहा है जैसे 100 सीट का अंदर उनको 99 सीट मिला हुआ है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बेटा तुम लोग 99 सीट मिला है, लेकिन वो 99 100 में 99 नहीं है, 542 में वो 99 है, वो 100 सीट में 99 नहीं है। आज पूरा देश भर में लोग बोलते हैं नहीं 240 छोटे हैं, 99 बड़ा है। और ये कौन बोल रहा है? हमारे राहुल बाबा बोल रहे हैं कि इसलिए उनका ज्ञान शुरुआत से कम था, आज भी कम है और हमेशा उनका ज्ञान कम ही रहेगा। उनका ज्ञान कभी आगे जाने का कोई उम्मीद नहीं है। और मोदी जी को पूछते हैं भाई अब चुनाव हार चुका है, तो भाई और नरेंद्र मोदी जी ही ये रिकॉर्ड कायम करने के लिए वो आज रिकॉर्ड कायम करके दिखाया। आज मोदी जी का विजय में हम सब ने अवदान दिया, सब में कंट्रीब्यूशन दिया। हम कोई सीट जीते। थोड़ा सा बरसात आ रहा है, ये तो इसको तो मैं बरसात नहीं मान रहा हूँ, इसको मैं पुष्प वृष्टि मान रहा हूँ। अच्छा काम का पहले ऐसा पुष्प वृष्टि होना शुभ संकेत माना जाता है। सभा में विराजमान हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी की महासचिव श्री आदित्य साहू जी, हमारे तोरपा की विधायक कोसे मुंडा जी, जिला की प्रभारी सत्यनारायण सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता जी, संतोष जायसवाल जी, रेडा मुंडा जी, दुलार मुंडा जी, गंधारी गुदिया जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, लोकसभा चुनाव हो चुका था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया। फिर एक दिन मेरा पास निर्देश आया कि झारखंड चुनाव के लिए झारखंड पार्टी को मदद करने के लिए शिवराज चौहान जी और मुझको
झारखंड जाना चाहिए। पार्टी का निर्देश हुआ, हम लोग झारखंड में आए। पार्टी के स्टेट ऑफिस में हम लोगों ने मीटिंग किया। फिर हमारे जो जर्नलिस्ट होता है, जो लोग बाकी लोग होते हैं, सबसे संवाद हुआ, सबसे बातचीत हुआ। और बातचीत में सब लोग मुझको पूछते रहे कि लोकसभा में झारखंड में आप लोगों का चुनाव नतीजा क्यों खराब हुआ। तो जैसा कि आपने सुना, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है किस तरीके से जो है बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा किस तरीके से कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी को झारखंड में 9 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस 99 लाख का डंका बजा रही है। उन्होंने एक सवाल किया और कहा कि हेमंत सोरेन तो खुद को आदिवासी के नेता बताते हैं। आदिवासी के नेता है तो चंपई सोरेन को कुर्सी से क्यों हटा दिया? सिर्फ बालू तस्करी और जमीन लूटने में लगे रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की ही सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और झारखंड तरक्की करेगा। अपने संबोधन में उन्होंने लोकसभा में खूंटी में मिली हार का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में खूंटी में जीत नहीं सके, लेकिन हार से ही जीत की शुरुआत होती है। जनता के पास दोबारा जाइए, हम झारखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि झारखंड घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है और इस घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जो झामुमो या कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार के दौरान ही बनाई जा सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचे और झारखंड में जाकर उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खटाखट स्कीम का भी जिक्र किया तो झारखंड में बढ़ते घुसपैठ को लेकर सरकार की चुप्पी पर भी जमकर निशाना साधा। तो ऐसे में अब इस सब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।